वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसका नाम है शॉ कैपिटल। देखिए बीटीसी के बारे में अगर हम बात करें तो बीटीसी में एक आने वाले दिनों में एक बड़ा मूव आने का पूरी चांसेस है कि ह्यूज मूव आ सकता है, हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, अब लेट मी एक्सप्लेन टू यू। ये बीटीसी का थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, आप इसको अगर मंथली पे लेके जाओगे तो मंथली में उस तरह के कुछ मोशंस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, मगर वीकली अगर लेके जाओगे, थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम पे लेके जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बीटीसी जब एक बार हॉल्ट मारी थी, बहुत बार ऊपर नीचे गया था, यहाँ पर भी अगर आपने प्लॉट किया होता तो आपको अच्छे अच्छे मूव्स मिले होते। मगर बीटीसी क्या कर रहा है, इस ऐसे कोई भी सिचुएशन को पैदा करके वो क्या कर रहा है, वो नीचे जा रहा है मगर फिर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा, मतलब नीचे की तरफ कोई ट्रेंड नहीं दे पा रहा। ठीक है, ऐसा हो चुका है, बहुत बार ऐसा हो चुका है। इसलिए भी जब बीटीसी इस जगह पे था, इस जगह पे देखिए, इस जगह पे एक बार और उसने किया, ऊपर गया। ठीक है, इस जगह पे इसने फ्लो भी दिखाया। ठीक है, नीचे भी गया मगर सस्टेन नहीं कर पाया। थोड़ा सा क्या किया ये, मतलब नीचे और जा सकता था मगर जा नहीं पाया। और अगर आप इसको इस तरह से देखोगे, इस तरह से देखोगे कि ये इसका जो फिब है, इसका बॉटम और इसका टॉप अगर आप मैच करोगे तो आप देखोगे कि ये फिब पे आके ही 50% पे आके ही ऊपर चला गया। ठीक है, तो सब कुछ गेम फिब का है। तो अब एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशंस ये है कि इस जगह पे शायद इस तरह का कोई सिनेरियो बन रहा है। देखिए, इस जगह पे बनना की कोशिश कर रहा था मगर ज़्यादा साइडवेज नहीं हुआ, ये फिर ऊपर की तरफ ट्रेंड पकड़ लिया, फिर यहाँ पे बहुत साइडवेज हुआ। ठीक है, फिर नीचे आया ये, तो हो सकता है ये इस तरह का कुछ हम लोग को मार्केट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड दिखे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये नीचे आएगा भी तो फिर ये ऊपर जाने की बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू मेरा क्या क्या थॉट है। मेरा थॉट ये है कि ये जो आप देख रहे हो, सिंपल रखते हैं एनालिसिस। मैं एनालिसिस बड़ा सिंपल रखता हूँ, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो देखिए, नीचे अगर आता है तो अपन ये टारगेट तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 99,000, मतलब 1 लाख का बफर है। 1 लाख के नीचे नहीं जाना चाहिए बीटीसी को, वरना यहाँ पे बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है। और वो कैसे जाएगा, ध्यान से देखिएगा। वो इस तरह से जा सकता है दोस्त कि आप इसको ध्यान से देखें। ठीक है, वो इस तरह से जा सकता है कि मार्केट इस जगह पे देखिएगा किस तरह से मोशन किया है। ठीक है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ पर भी नीचे ऊपर नीचे ऊपर, फिर नीचे की तरफ। मगर नीचे की तरफ आप देखिएगा तो कैंडल्स अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे वॉल्यूम डिस्टर्बेंस हैं। ठीक है, कैंडल ही अगड़म अगड़म कैंडल बना हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि ये कैंडल नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज किया, फिर ये ऊपर जाके क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ पे बहुत ऊपर नीचे दोनों तरफ मार्केट फ्लो किया होगा। अब यूजली जब ऐसा करता है तो एक फॉलोअप ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एक रेड कैंडल बड़ी सी आई, उसके बाद मार्केट नीचे भी नहीं रह पाया, इस प्राइस के ज़्यादा नीचे मार्केट नहीं जा पाया। ठीक है, तो अगर कैंडल मान लीजिए यहाँ कहीं क्लोज हो गया था तो डे वाले टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करने का चांस मिल चुका था कि आप वहाँ पे नेगेटिव होके, जैसे आप अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपका डे है। ठीक है, तो अगर आप इस जगह को देखें ध्यान से, ठीक है, तो इस जगह को देखें तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बता रहा है कि देखिए यहाँ से हम नेगेटिव हो गए हैं। देखिए ये वो कैंडल है जहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा पॉजिटिव, फिर रेड कैंडल। अभी जैसे ही रेड कैंडल बन गया इसका मतलब मार्केट नेगेटिव है। ठीक है, एक फॉलो पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ये रिजेक्ट होना शुरू किया मगर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया। तो इस किसी जगह पे आपको 15 या 5 मिनट का सेटअप पे पैसे निकालने की कोशिश करनी चाहिए थी। यूजली ऐसे जगहों पे क्या होता है सर, ऐसे जगहों पे एसएल आपका लग सकता है। क्यों लग सकता है? कि मार्केट दोनों तरफ मूव कर रहा है, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट होके किसी एक साइड का ट्रेड लेना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रिक्टली एसएल को ट्रेल करते हुए जाना पड़ेगा। क्योंकि इस जगह पे, हर जगह पे मुझे ऐसा लगता है एसएल ट्रेल करके ही जाना चाहिए, बट इस जगह पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एसएल ट्रेल करके जाना चाहिए था। ठीक है, अब वीक में इधर आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा नोशन आप समझिए, यहाँ पे नोशन क्या है। नोशन ये है कि इस तरह से ये नीचे जा चुका था, सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ से अगर ये फॉलोअप देके नीचे जाता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगा। ठीक है, मगर मेरा अभी ये इंटेंट है मार्केट में कि मार्केट अभी इस जोन को खाएगा, थोड़ा और हो सकता है इस जोन को थोड़ा खाए, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो मैं कैसे ट्रेड ले रहा हूँ, मैं कैसे ट्रेड लूँगा, मैं इस तरह से ट्रेड लूँगा कि अगर मुझे कोई भी स्विंग हाई टेकन आउट करते हुए दिखा और मुझे कैंडल में स्ट्रेंथ दिखा, मुझे कैंडल में दिखा कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है, यहाँ पे एक वॉल्यूम कैंडल था,
जो कि डोजी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे कोई फॉलो अप नहीं, ग्रीन। अब ये जो देखिए मैंने अलर्ट लगा के रखा है, 1,12,000 क्रॉस करते ही अपन ट्राई करेंगे कि 1 आवर का सेटअप पे कुछ कंफर्म करके अपन ट्रेड लेने की कोशिश करें। अगर ये 1,12,000 के ऊपर जाता है तो अपन ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। हमारा जो अगला टारगेट होगा वो 1,17,000 तक होगा। तो 1,12,000 से 1,13,000 के आसपास अपन यहाँ से बाई बैठाने की कोशिश करेंगे, और अगर ये इस जोन के नीचे चला जाता है अपन यहाँ पे सेल बैठाने की कोशिश करेंगे। सिंपल है, क्योंकि अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है ये किस तरफ जाए, ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है। तो लंबे लंबे ट्रेंड नहीं देख के आपको ये देखना है कि 1 आवर 1 डे में कहाँ कहाँ का कन्फर्मेशन दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस जगह पे ये बैठ सकता है अभी थोड़ी देर और, ये साइडवेज हो सकता है। ये साइडवेज होने के बाद ऐसा देखिए इस तरह का साइडवेज हो सकता है, इस तरह का। ये जो देख रहे हैं आपको, जैसे ही इस तरह के छोटे छोटे कैंडल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कोई भी आपको टाइम फ्रेम में, जैसे कि देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये एरिया अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे किस तरह के कैंडल बनना शुरू हो गए। इस तरह के कैंडल ये आइडेंटिफाई कराते हैं कि वॉल्यूम थोड़ा सा जा रहा है, मर रहा है वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह के कैंडल जब यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करके ट्रेड लेना पड़ेगा। मैं बोलूँगा आप हेज कर दो ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। मगर अगर आपको नहीं करना तो थोड़ा वेट करो ट्रेंड का। यहाँ पे अभी कुछ यहाँ पे अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये रेड कैंडल में कन्वर्ट होता है तो अपन फिर इसको शॉर्ट करने जाएंगे और फिर 1,00,000 तक अपना बजट है। तो अभी चल रहा है 1,10,000 1,00,000। ये अगर ये 1,00,000 देखिए यहाँ पे ये प्राइस को समझिए, 1,07,8 5 के नीचे चला जाता है, 7 के नीचे, 5 के नीचे, 6 के नीचे अगर आपको मिलता है और कोई सेटअप मिलता है 1 आवर और 15 मिनट को कन्फ्लुएंस करके, तो आप बिल्कुल आराम से शॉर्ट मारिए, ये नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये BTC क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं गोल्ड की, ठीक है। गोल्ड देखिए, गोल्ड का जो एक्सपेक्टेशन था ना वो बहुत ज़्यादा नहीं था। मतलब गोल्ड का एक्सपेक्टेशन अब हमारा यही था कि गोल्ड ये लेवल्स को क्रॉस करेगा, ठीक है, एक अच्छा जगह पे जाएगा। बट 3600 हम नहीं सोच सके थे कि 3600 तक जा सकता है। मुझे लगा कुछ लेवल तक जाएगा, मे बी 3550। उसके बाद गोल्ड वहाँ से रिट्रेस करने की कोशिश करेगा। अभी जब तक गोल्ड में देखिए, गोल्ड में मैं क्या खोज रहा हूँ मैं आपको बता दूँ। गोल्ड में मैं खोज रहा हूँ कि कुछ जगह से हमें शॉर्ट दिख करने को मिले, ठीक है। मुझे हमें कुछ ऐसा इंडिकेशन मिले। यहाँ पे देखिए इस जगह पे कैंडल्स को देखिए, ऊपर गया एक रेड कैंडल बनाया, ठीक है, सॉरी, ऊपर गया एक रेड कैंडल बनाया, ये देख ले, ऊपर गया एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद फॉलो अप दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे जाने की कोशिश किया, उसके बाद फिर ऊपर और फिर नीचे। तो यहाँ पे तभी भी मामला क्या है, साइडवेज दिख रहा है आपको। इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखें, इस जगह पे अगर आप इस जगह को ध्यान से देखें, इस जगह को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इनगल्फ करता हुआ एक रेड कैंडल, उसके बाद ठीक कैंडल्स नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ अगर सिग्नल मिलता है ऊपर से तो अपन लेने की ट्राई करेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो गोल्ड काफ़ी सिंपल है, और अगर गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर ये रिट्रेस कर जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये जो फिब है हमारा, ठीक है, ये जो फिब है, अगर ये फिब पे आ जाता है, मतलब गोल्ड का जो टॉप है इसी पे जगह पे अगर आ जाता है, जो कि 3450 या 40 समझिए, तो इस जगह पे आके अगर फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो एक वहाँ से ट्रेड मारने की कोशिश करेंगे। तो यही 2-3 प्लान है हमारे, इससे ज़्यादा प्लान है नहीं, ठीक है। प्राइस बहुत ही चढ़ा हुआ है, बिकॉज आपको पता ही है कि जब भी कोई क्राइसिस होता है तो गोल्ड ऊपर भागता ही है। मगर मुझे ऐसा लगता है गोल्ड का रिट्रेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ से गोल्ड भागना चालू किया था 2033 से, कब ये भागा था, मई 23, यहाँ से भागे ही जा रहा है गोल्ड, ठीक है। अभी तक कोई भी बहुत अच्छा नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिली है। मगर गोल्ड अगर कभी भी नीचे आए तो आपको उसको बाई करने के लिए सोचना चाहिए। अब बात करते हैं हमारा इंडियन मार्केट का निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी थोड़ा सा ऐसे करके बात करते हैं। देखिए निफ्टी पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो निफ्टी बुलिश सिग्नल पे है। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि इस जगह पे अगर आप देखिएगा तो ये कैंडल बहुत ही अच्छा कैंडल था। इस कैंडल के बाद कोई फॉलोअप नहीं आया। और निफ्टी का याद रखिएगा, निफ्टी का इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत अच्छा है, ठीक है। निफ्टी BTC की तरफ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं हो पाता है, ठीक है, जो कि हालांकि हम जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के कारण या जो भी टेंशन चल रहा है आजकल उसके कारण मार्केट बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, बहुत ही साइडवेज भी हो रहा है, वॉल्यूम का भी इशू है, प्लस नियम आए दिन बदलते हैं, कभी ट्यूसडे एक्सपायरी, कभी थर्सडे, कभी वेडनेसडे,
कभी वीकली एक्सपायरी बोल रहा है बंद कर देगा, कभी बोल रहा है मंथली करेगा। तो वॉटेवर, हम लोग को उस सब पे नहीं जाना है, वो सब डिस्कशन बहुत बड़ा डिस्कशन है, मुझे पढ़ना ही नहीं है। अगर वीकली कर देगा, वीकली बंद कर देगा, अगर मंथली कर देगा तो भी मैं उस पर ट्राई करूँगा पैसा कमाने का, और अगर वीकली नहीं बंद करेगा, वीकली रहने देगा, तब भी मैं ट्राई करूँगा पैसा कमाना। मेरा मकसद है पैसा कमाना। अगर बंद कर दे, ये कर दे, अगर मेरे लिए मान लीजिए कि निफ्टी में ट्रेड करना एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो मैं फिर क्रिप्टो मार्केट्स में शिफ्ट कर जाऊँगा पूरी तरह से कैपिटल लेके, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा, मगर अगर ऐसा होता है तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि एज अ ट्रेडर मुझे पैसा कमाना है। मुझे इस सबसे मतलब नहीं है कि वीकली है कि, क्योंकि अगर ये अभी बातचीत चल रही है कि ये वीकली बंद कर देगा, तो वीकली एक्सपायरी अगर बंद कर देगा तो बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे ट्रेडरों का जो जो पैसा कमाने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम में फ़र्क आ सकता है, ठीक है, स्ट्रैटेजी जो लोग प्रैक्टिस करके रखे उसमें इश्यूज़ हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ ट्रेडर की वीकली एक्सपायरी नहीं हटानी चाहिए, इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं करना चाहिए इसके नाम पे कि हम लोगों का, जनता का भला कर रहे हैं, जनता का लॉस बचा रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप एज अ गवर्नमेंट आप कुछ नहीं कर रहे हो। एज अ गवर्नमेंट आप बहुत ही बेकार गवर्नमेंट हो, ठीक है। मैं खड़ी तरह से निंदा करता हूँ ऐसी गवर्नमेंट की, मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये है आपका रेड कैंडल। रेड कैंडल के बाद कोई किसी का फॉलोअप नहीं, अभी ये ग्रीन बना के बुलिशनेस की तरफ जा रहा है। अगर आप डे में भी आओगे तो डे में आपको दिखेगा कि यहाँ पे कल मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट हाफ में नीचे गया, सेकेंड हाफ में वो पूरा वापस आ गया। तो अब इस जगह पे अगर ऐसा कुछ होता है कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के 24,800 के लेवल को तोड़ने की कोशिश करता है, तब अपन एक बाई ज़रूर बैठाएंगे, ठीक है। सेटअप मिलेगा ज़रूर बैठाएंगे। 4 आवर में भी देख लेते हैं। 4 आवर में भी आप देखोगे तो देखोगे ग्रीन कैंडल बना के, अब इसके ऊपर एक फॉलोअप कैंडल मिल जाए तो अपन खेलेंगे। कोशिश ये रहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए, तो फिर उसको देखना पड़ेगा वो किस तरह से वर्क करता है। स्ट्रक्चर क्या है, निफ्टी क्योंकि बंद होती है तो निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग कभी कभी हो जाता है, ठीक है। अब देखो 1 आवर में अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा, मगर कल को अगर यहाँ पे खुल के अगर 24,790 800 के ऊपर जाने की कोशिश करता है, अपन यहाँ से सेटअप बैठेंगे। हर टाइम फ्रेम पे आपको देखना चाहिए, ठीक है। हर टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे खुलते के साथ गिर गया, ये भी खुलते के साथ गिर गया, यहाँ पे कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, बट यहाँ पे जितना गिरा ऑलमोस्ट उसका रिकवर हो गया। तो 24,800 840 800 के ऊपर जाते ही मार्केट बहुत अच्छा से पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं क्या क्या सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गैप अप हुआ, ठीक है, अपना ये लेवल पे गैप अप हुआ, ठीक है, नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अगर स्विंग देगा अपन इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये पहला मोटिव रहेगा अपना, ठीक है। ठीक है, ये पहला मोटिव रहेगा अपना। दूसरा अगर फिफ वगैरह भी देखें तो यहाँ से लग के अगर दोबारा ऐसे सस्टेन करता है और फिर 24,800 के ऊपर हायर हाई बनाने की कोशिश करता है, तो अपन वहाँ से भी मार के देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये सब कुछ इंटेंट है मेरे, देखते हैं क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।